आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अबाउट प्रिटेंडिंग। कई दफ़ा लोगों से अगर आप ये पूछें कि आप ठीक हैं तो उनका जवाब होता है हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दे आर प्रिटेंडिंग, दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। वो आपको जो कह रहे होते हैं वो हकीकत में महसूस नहीं कर रहे होते और इस बात की हम एक तरह से उनको सलाह देते भी हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आप हर वक्त प्रॉब्लम्स में घिरे रहें, बल्कि कई दफ़ा जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं हमें लगता है हमारे प्रॉब्लम बहुत यूनिक हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका दिल नहीं करेगा अपने आप को पुश करने का। अगर आप फॉर एग्जांपल लोनली महसूस कर रहे हैं तो इवन गोइंग एंड मीटिंग पीपल विल फील लाइक एन एफर्ट। आपका दिल नहीं करेगा और अगर आप सिर्फ दिल की सुनेंगे तो आपके साथ बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज दिल तो हमारा मुंह धोने को भी नहीं करता दिल तो हमारा तैयार होने को भी नहीं करता। दिल तो बच्चा है जी। कल मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रील देखी, उन्होंने कहा दिल का ख्याल रखने के लिए दिमाग की सुने। ये एक अमेजिंग सेइंग थी मेरे लिए। मैंने कहा यार, और जिसको सुन के ना मेरे दिमाग की बत्तियां जल गई। मैंने कहा हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। दिल तो अक्सर चीज़ों का नहीं करता, ना बात करने को दिल करता है, ना मिलने को दिल करता है, ना अपने लिए एफर्ट करने को। लेकिन जो चीज़ अच्छी होगी आपके लिए वो आपका कभी करने को दिल नहीं चाहेगा। सुबह जल्दी उठने को दिल नहीं चाहेगा, वर्जिश करने को दिल नहीं चाहेगा, हेल्दी खाने को दिल नहीं चाहेगा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। सामने लिफ्ट हो तो आपका कभी दिल नहीं चाहेगा कि आप 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो दिल का ख्याल रखने के लिए दिमाग की सुननी पड़ती है। अब जब आप दिमाग की सुन रहे होते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी डिसऑनेस्ट बात है, ये तो आप फेक हैं, आप इनऑथेंटिक हैं। तो आइए ज़रा इस सेइंग को भी आज एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप एफर्ट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, कपड़े बदल लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को किसी भी तरह से पेपअप कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इट इज़ ऑन योर आउटसाइड, इट विल स्टार्ट गोइंग इन। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किन सिचुएशंस में ये काम करता है, किन सिचुएशंस में नहीं करता। इसकी फ्लिप साइड ये है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप या एनवायरनमेंट है। आप कब तक प्रिटेंड करेंगे कि सब कुछ सही है? आप कब तक ये कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा तो होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और अपने ऊपर से मेकअप आपने कर लिया एंड यू आर प्रिटेंडिंग दैट नथिंग इज़ रॉन्ग। फिर आप वो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं जो आंखें बंद करके ये समझता है कि सब कुछ सही है, या बिल्ली भी शायद इसी तरह करती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस इट। ज़बरदस्त पैनल है जो मुख्तलिफ डायमेंशन से इसके आपके सामने रखेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे बहुत ही दिल अजीज़ योगी वजह साहब हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, मौजूद होने का। फिर इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर फ़रा खान मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रही हैं। शायद इनके यहाँ रात का कोई पहर होगा, बट शी इज़ ऑलवेज वेरी काइंड टू मेक टाइम फॉर अस। बहुत शुक्रिया फ़रा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आवर वेरी ओन आमना अली, NLP स्पेशलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनल कोच ऑफ एक्सेलेंस। थैंक यू आमना फॉर बीइंग हियर एज वेल। वजाहत साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हमने कहा अच्छी चीज़ें करने का तो दिल ही नहीं करता। ये जो मेरी आहा मोमेंट डिस्कवरी थी कि दिल का ख्याल रखने के लिए दिमाग की सुने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जो आपका दिल मना कर रहा होता है और दिमाग कह रहा होता है, असल में दुरुस्त वही होता है। बहुत ज़्यादातर यही होता है कि दिमाग जो है वो क्योंकि परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और तजर्बात की बुनियाद पे बात करता है। दिल तो दिल है, किसी को भी कुछ भी कह सकता है। मचल जाता है ना बेचारा बच्चे की तरह। दिल को खुद इतना मसरूफ रहना होता है धड़कने के लिए, वो कहता है मजीद और कोई काम ना करे, मुझे धड़कने दे। तो इसलिए शायद वो कुछ आपको करने नहीं देता। सही। आज का मौजू वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख़्याल से फिर ज़माना माजी में जो हम माहौल में रहते हैं, माशरे में, यहाँ ऐसे कई किरदार हमें नज़र आते हैं जो इसी सेइंग के ऊपर पूरे उतरते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि ऑलरेडी आमना बीबी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं NLP की, मैं कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन उनके सामने। लेकिन NLP में क्योंकि हमारे पास मैपिंग, मैचिंग या रूल मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। एक उर्दू का लफ्ज़ है जो मेरी पूरी इस गुफ्तगू को सही कर देगा। देखें, इत्तबा या पैरवी एक होती है और एक होती है नकाली। दोनों में फ़र्क होता है। मैं, आपने जहाँ उर्दू के अल्फाज की बात की, आप ये थॉट को आगे लेके चलते हैं। मुझे बताएं, एक लफ्ज़ होता है लिहाज। हाँ। एहतराम। हम जैसे इतना लिहाज और एहतराम करते थे, हमारा भी दिल नहीं चाहता था कई चीज़ों को करने का। जैसे रिश्तेदारों से मिलने का किसी का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन घर वाले जब डांट के कहते हैं ना कि फुप्पो आ रही हैं, खाला आ रही हैं, उठो जाके सब बैठो, सलाम दुआ करो, तो हम करते थे। आज के नौजवान या आज के बच्चे कहते हैं नहीं, आई विल नॉट फेक इट। जब मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। इस पर आप क्या कहेंगे? एक शेर है जी, वो शायद थोड़ी सी तशरीह कर दे कि चंद रिश्तों को बिखरने से बचाने के लिए मेरे दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। क्या बात है। कभी कभी हमें प्रिटेंड करना पड़ता है
और कभी कभी हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। देखिए किसी भी ये जो मैचिंग या कॉपिंग है ना, इसको NLP में एक प्रोसीजर कहा जाता है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी के रवैयों, उसके अंदाज गुफ्तगू या उसके लाइफ स्टाइल को इस तरीके से शऊरी तौर पे कॉपी करना कि उसका कुछ रंग आप में आ जाए। अच्छा, इसी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ, फ़रा के पास लेके जाती हूँ। फ़रा, एक मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या है, लेकिन मैंने एक पुराना PTV का क्लासिक ड्रामा मेरी नज़र से गुजरा, उसकी एक रील मुझे नज़र से गुजरी ऑन इंस्टाग्राम। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास महंगा मेकअप ना भी हो तो हम अपने आप को खुद ही स्लैप करके अपने गाल लाल कर लेते हैं। ये एक बड़ा, एंड आई थॉट इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ फिनोमेना, और आज के तो बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी नहीं करेंगे। तो ये जो हैक है कि अगर नहीं भी अच्छा मेकअप तो कोई बात नहीं, अपने गाल खुद ही इसी तरह सुर कर लो और सबके बीच में बैठ के अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त, इज दिस बीइंग फेक, इज दिस बीइंग इनऑथेंटिक, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? Assalamualaikum Sidra, thank you so much for having me over. As always, it's a pleasure. Well, what a wonderful topic we are discussing. Thank you so much, Yogi Wajahat साहब भी बहुत सारी contributions दे रहे थे. Well, when it comes to faking and when it comes to slapping yourself, let's understand what are we trying to say. We are trying to say here psychologically, Sidra, कि हम अपने आप को तकलीफ पहुंचा के दूसरों की नजरों में acceptance create कर रहे हैं basically. So we want to make sure कि उसके पीछे साइकोलॉजिकली अगर हम उसको स्टडी करें तो समझ क्या आ रहा है हमें, वो यही ना कि आप भले ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाइए, अपने आप को चोट पहुंचाइए, लेकिन आपने जो आपकी आउटर लुक होनी चाहिए वो दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। अब उसी की वजह से ही आप सारी चीजें देखें ना, व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू नॉन एक्सेप्टेंस, व्हेन इट कम्स टू मेरी नाक मोटी, मेरी आंखें छोटी, मैं इस तरह की दिख रही हूँ। अब वो तो हम हाइट लंबी नहीं कर पा रहे, वरना हम अपनी टांगे कटवा के बीच में ब्लॉक्स लगा लेते हैं और हाइट हमारी लंबी हो जाती। सो हमारी खुद की एक्सेप्टेंस अपने आप को लेके कितनी, और हम उस लेवल पे चले गए हैं कि फेकिंग टू अ लेवल वेयर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि हमने अपने कॉन्फिडेंस को पीछे छोड़ के सिर्फ कंपटीशन को आगे कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा, उस हवाले से तो आपकी बात बिल्कुल समझ आती है कि भाई इनर सेटिस्फैक्शन भी कोई चीज़ होती है। आप दरअसल धोखा किसको दे रहे हैं, किसके दरमियान फिट इन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आमना, आई विल कम टू यू विद दैट, व्हेन पीपल गो थ्रू मोमेंट्स एंड पीरियड्स ऑफ ग्रीफ, ज़िंदगी में क्राइसिस आता है, जब प्लान के मुताबिक आपकी चीज़ें नहीं चलती हैं, यानी जब इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है, तब मैंने देखा है कि जब भी वो थेरेपी आप जैसे कोचेस के पास जाता है, तब भी तो उसको ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाने के लिए उससे यही कहा जाता है कि बेशक तुम्हारा दिल ना करे, बट बेबी स्टेप्स, एक एक कदम लेकर आगे बढ़ो। तो वो जो अपने आप को रिक्रिएट करने वाला या अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी ढारस को दोबारा बनाने वाला वक्त होता है, क्या उसको भी हम फेक करना कहेंगे? Assalamualaikum Sidra, thank you for having me. Yes, this is a lovely question. सबसे पहले जो आपने ग्रीफ की बात की है, आई थिंक अगर एक ग्रीविंग टाइम है तो उसको भी ऑनर करना ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, यू मस्ट अलाउ ग्रीफ टू हैपन, एंड आई थिंक दैट इज़ द ऑथेंटिक वे टू डू इट। द अदर थिंग इज़ कि जब आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो येस, बेबी स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, और इट इज़ अ वेरी डेरोगेटरी टर्म। हमें अगर इसको इस तरह से शिफ्ट कर दें कि प्रैक्टिस टिल यू बिकम इट, दैट इज समथिंग टू बी लुक्ड अपॉन, और रिफ्रेम करना उसको बहुत ज़रूरी है। और दिल की जहाँ तक बात है, क्योंकि योगी वजाहत ने ये बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करूँगी कि यहाँ एम्बिट, as an MBIT trainer, as an MBIT coach, I would say कि your head, heart and gut are all working for you. It's only हम खुद अपने अंदर अपने wisdom को tap in नहीं कर रहे। Yes, to be led by your heart, but engage your brain and your gut. Can I contribute to shifting it? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने सोचा भी था कि मैं आज बात करूँगी। बात मैंने शुरू की है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी फेक करना, इनऑथेंटिक होना, किसी चीज़ के बारे में प्रिटेंड करना। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट ही कर रहे हैं तो हाउ अबाउट वी कॉल इट फेथ इट टिल यू मेक इट। यानी फेथ जो है ना आपका, कई दफ़ा जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर विजन, आपको ये यकीन होता है कि ये सही हो जाएंगी, और पहले हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग आप पे यकीन ना करें क्योंकि ये सिर्फ आपका विजन है, बट यू हैव फेथ इन इट दैट यू विल बी एबल टू डू इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक कॉलर के साथ, कॉलर के बाद फिर हमारे पैनल से भी बात करेंगे। सो प्लीज़ डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेथिंग इट
टिल यू मेक इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि फेथ इट टिल यू मेक इट, यानी अगर आपके सामने वो हकीकत अभी नहीं आई है जिसको आप बनाना, क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे कदम बढ़ाएं उसकी तरफ। जैसे इसको अगर मैं वर्क लाइफ में देखूं तो कई लोग नहीं कहते कि ड्रेस फॉर द जॉब दैट यू वांट, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे एक अभी इंटर्नशिप पे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं तो आप जी अपने हुलिये पे तवज्जो ना दें। यू हैव टू हैव योर आई, यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ टू द हाइस्ट स्टैंडर्ड पॉसिबल, और इसका एक असर पड़ता है। अच्छा, इसको योग में या फिर एनर्जी वाइज भी देखा जाए तो लोगों ने कहा कि जी अगर आपका बुरा टाइम चल रहा हो ना तो सबसे पहले तो अपने आउटर को चेंज करें और इनर खुद ही बदलना शुरू हो जाएगा, यानी अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दें। ये बात मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की। देयर वर टाइम्स के बाकी चीज़ों में तो हम एक्सेसराइज करते थे, लेकिन और मैं सारों को मशवरा दे रही होती थी कि ये परफ्यूम को किसी बेहतरीन दिन के लिए इस्तेमाल, बचा के मत रखो, यूज़ इट, लेकिन मैं खुद देख रही थी कि जो एक्सपेंसिव एक्सेसरीज होती थी वो पड़ी रह जाती थी। नहीं, कोई गोल्ड की चीज़ है, कोई गोल्ड की रिंग है तो आप पहन ही नहीं रहे हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग दैम, व्हेन यू आर एक तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को ये यकीन दिला रहे हैं कि सब कुछ सही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आइए कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शहरियार बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी, एंड मैं अभी एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, CMH लाहौर में। ज़बरदस्त, क्या कहेंगे शहरियार? बस यही आपके टॉपिक के हवाले से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नेचर्स में पोइट्री भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो लाइक पोइट्री मेरी लोग सुनते भी हैं, और मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 फॉलोअर्स हैं। जी, क्या बात है सर। तो मुझे बताएं कि टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? टॉपिक यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ करना चाहिए अपने आप को कि जैसे बंदा बढ़ता चलता है ना, तो उससे लोग देख के इम्प्रूवमेंट करें कि यार ये बंदा दिखने में कैसा है और चलने में कैसा है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शहरियार साहब कॉल करने के लिए। पैनल की तरफ वापस आते हैं। योगी वजाहत साहब, मुझे ये बताइए कि अगर मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई शख्स ला इलाज है, लेकिन हम कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, अगर आपका नॉलेज ऐसा है कि वो आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता और आपको आके ये कहता है कि नहीं सब सही हो जाएगा, तुम बस कंसिस्टेंट रहो, खुश रहा करो, डाइट का ख्याल रखो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्या आप इसको झूठ गर्दानेंगे? इज़ इट फेकिंग इट, या ये एक अच्छी चीज़ है और ऐसा करना चाहिए? मुश्किल सवाल है और बड़ा दिलचस्प सवाल भी है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने कोई ऐसा मर्ज़ ही पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना हो। तो लाइलाज तो कोई मर्ज़ नहीं होता। अगर वो ये नॉलेज कह भी रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। अब आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल है, ये हमारी बैटरी होती है। अब ये सेल जो है ये अपने आप को दोबारा डेवलप करता है, इसका अपना DNA होता है, और ये काम किससे करता है? जहन से। आप जो सोचते हैं, आपकी फ़िक्र जो है, आपका अंदाज़ फ़िक्र, आपके मामलात, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ा गहरा असर डालती है, और आप अगर वही सोचते चले जाएं तो कुछ अरसे के बाद आप वैसे होते चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है। इमिटेशन जो होती है ना, वो बाद दफ़ा कॉपिंग जो होती है वो उसी की हो जाती है जैसे हम सोच रहे होते हैं। अच्छा, आपकी फील्ड में तो कई लोग बहुत कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन देख रही थी, आजकल ये बात हो रही है, आप माशाल्लाह इतने दहाइयों से योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग इतने सारे कहते हैं कि जी 15 दिन की इस आसना में आपकी थर्ड आई, आपका फलाना चाका एक्टिवेट करके बताएंगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। मुझे बताएं ये पॉसिबल भी है या नहीं है, ये सब फेक कर रहे हैं? देखिए, जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं, अक्लमंद भूखे नहीं रह सकते। अब अगर खा कमा रहे हैं 15 दिन में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन पॉसिबल नहीं है। जिनकी शादी के बाद भी थर्ड आई नहीं खुली, तो 15 दिन के बाद उनको कौन से थर्ड आई खोल लेंगे वो अपने? थर्ड आई खुलने से होगा क्या जी? क्या तीर मारेंगे? चांद पे चले जाएंगे? या जो लोग चांद पे गए उनकी थर्ड आई खुली हुई थी? ये शॉर्टकट्स हैं, और यही वो लूप होल्स हैं जिनको लोग देखते हैं और सीखते हैं। अगर आपको कॉपी करना है ना, तो किसी शख्सियत को रोल मॉडल कीजिए। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं डॉक्टर प्रोफेसर मुइज़ हुसैन को रोल मॉडल करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम में चलना फिरना उठना बैठा गुफ्तगू, जैन गुपलानी को ले लीजिए, सुहेल जिंदानी ले लीजिए, ये मेरे रोल मॉडल हैं, मेंटोर्स हैं। ज़फ़र साहब हैं, ज़फ़र अजीज़ साहब, और बेशुमार लिस्ट है बहुत बड़ी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। आपके पास एक लिस्ट है लोगों की, तो बेहतर है उनको कीजिए। ये जो आपने शॉर्टकट की बात की ना,
बड़ी अच्छा, ये दिलचस्प बड़ा बात है। इंटरेस्टिंग आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है फ़रा, ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। फ़रा, कई लोग अपने रोल मॉडल्स को, अपने आइकन्स को यकीनन कॉपी तो मेरे ख्याल में बुरा वर्ड होगा, इंस्पायर होते हैं उनसे, और ज़िंदगी का अगर कोई मुश्किल वक्त हो जहाँ पे कोई थेरेपिस्ट, कोई दोस्त, कोई इस तरह का एहसास करने वाला रिश्ता साथ ना हो, तो अपने आप को खुद ही सहारा दे देते हैं बाय रोल मॉडलिंग समबडी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी नुकसान कहाँ पे हो सकता है? यानी कई दफ़ा हम अपने रोल मॉडल को, अपने आइकन को इतना पेडिस्टल पे बिठा देते हैं कि उसकी गलत अतवार को भी कॉपी कर लें। वेयर डू यू थिंक द डेंजर लाइज, जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगी? So, पहले तो सिद्रा ये एक्सेप्टेंस होना हमारी कि व्हेन वी आर फॉलिंग डाउन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम किसी ना किसी से हेल्प लें, क्योंकि जो लोग हेल्प नहीं लेते साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उनका ईगो बीच में आता है कि नहीं, मैं तो सब कुछ खुद कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लूँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पहले ये एक्सेप्टेंस होना कि आई कैन फॉल एंड आई नीड हेल्प एंड आई नीड टू सरेंडर एंड लिसन टू समबडी हु इज मोर एक्सपीरियंस देन मी, ये बहुत ज़रूरी है पहली बात तो ये। लेकिन उसी रिश्ते में जो आपके उस्ताद के साथ, मेंटोर के साथ, कोच के साथ हो रहा होता है, अगर तो वो इस कदर आप पे हावी हो जाए कि यू आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, दैट यू आर अ सेपरेट एंटिटी, तो जो आपने थिन लाइन बोली उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने उनकी लर्निंग्स को फॉलो करना है, आपने उनका डुप्लीकेट नहीं बनना है। वेरी ट्रू। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि जो उनकी सीख है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उनकी एग्जांपल्स हैं, आपने वो सीखना है ताकि आप उस चीज से फायदा उठा के आगे बढ़ सके और गिरे ना। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि नहीं, अगर मेरे कोच को या मेरे मेंटोर को ये कलर पसंद है या वो यही खाना खाते हैं, भाई वो उनके लिए वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये जिस तरह वो चूज कर रहे थे, प्रॉब्ली इट इज कैटेगराइज्ड इन दैट वे फॉर दैट पर्सन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी जो सलाह है कि फेक इट टिल यू मेक इट, आप ये इसका पॉजिटिव्स तो हमने डिस्कस किए कि अगर आप मुश्किल वक्त में अपने आप को उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकालें कैसे, लेकिन अगर आप वाकई एक नेगेटिव स्पेस में स्टक हो गए, आप एक बुरे रिलेशनशिप में हैं, आप एक बुरे एनवायरनमेंट में हैं, और सिर्फ आंखें मूंद कर ये कह लेना कि जी ओके नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इससे गुजर जाऊँगी, या सब कुछ सही है, आप एक तरह से लोगों को अपने ऊपर वॉक ओवर करने का, एक डोर मैट बनने का पूरा मौका दे रहे हैं कि पीपल आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली, तब वहाँ पे क्या किया जाए? वहाँ पे भी तो एक प्रिटेंड गेम चल रही है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल प्रिटेंड गेम। Absolutely. सिद्रा, फेक इट टिल यू मेक इट बोला है, फेक इट टिल यू मेक इट एंड डिनाई इट नहीं बोला। फेक इट टिल यू ब्रेक इट नहीं बोला कि जब तक फेक करो जब तक खुद ना टूट जाओ। हाँ, ऐसा ही है। तो डिनाइल एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको साइकोलॉजी में बोला जाता है कि जब भी आप एंशियस होंगे, आप अपनी मुसीबतों को पीछे डाल देंगे और कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे और आपको लगेगा कि वो चीज़ तो नहीं है। हाँ। और फिर आप अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग के भी 3 सेक्शंस हैं, तो एक सेक्शन आपको बोलेगा नहीं सिर्फ अच्छा करो, एक बोलेगा थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ, और एक बोलेगा सिर्फ अपनी मनमानी के लिए और इम्पल्सिविटी के लिए, उस चीज़ें दूसरी तरीके से हैंडल करने के लिए। बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि अगर आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में स्टक हैं और उस सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि नई चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं सब तो सही है, मैं अपने ऊपर मास्किंग कर लूँ और फिर उसके बाद मैं प्रिटेंड करूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसको वेरी क्विकली मैं आमना के पास लेके जाऊँगी, फिर ब्रेक पे जाऊँगी। आमना, अगर आपका ब्रेन या तो आपको कह रहा है कि सब बुरा है तो भी वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, अगर सब अच्छा है कह रहा है तब भी वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, क्या ये दोनों एक्सट्रीम्स हमारे लिए अलार्मिंग होने चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली अलार्मिंग होने चाहिए। और आपको अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो डॉक्टर साहिबा ने जो बात कही कि ईगो को बीच में ना लेके आएँ और हेल्प सीख करें, एंड ऑल्सो notice कि what are you filtering, what are you deleting and what are you distorting from the information that you are receiving. अगर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टॉर्च को रखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का कचरा नज़र आएगा, या अगर आप उसको शिफ्ट करेंगे तभी और आपको पूरा 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमा के देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरी एनवायरनमेंट में जो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं और या प्रॉब्लमेटिक हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये इतना आसान नहीं होता, बिकॉज दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्क्रूटनी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी।
यानी कई लोग मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी प्रिटेंड इसलिए करते हैं। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही कि डिनाइल इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज़्म। डिनाइल में इसलिए रहते हैं क्योंकि हकीकत को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपको कई लोगों को उनके चौथे पाँचवें पायदान से पेडिस्टल से नीचे लाना पड़ेगा। कई रिश्तों को हम कह देते हैं ना, जैसे हमारे माशरे में ये बात एक्सेप्ट करते हुए हमें बहुत तकलीफ़ होती है, दीनी तौर पे भी, शरई तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, कि भाई वालिदैन भी गलत हो सकते हैं। लेकिन वालिदैन भी इंसान है, नो इंसान इज़ परफेक्ट, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लाइक वाइज जो घर के मर्द हजरात हैं जिनको टोटल अथॉरिटी की, एंटाइटलमेंट की आदत है, कोई या बड़े हैं और उनसे कहा जाए कि भाई आप अपने किरदार पे, अपने आप पे नज़रसानी करें, आप जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सही हैं, हो सकता है आप भी गलत हैं, और जाएं जाके किसी छोटे को सॉरी बोलें, वो भी बड़ा मुश्किल लगता है, वो भी बड़ा तकलीफ़देह होता है। सो डिनाइल इज़ अ सर्वाइवल स्किल। इस पे ज़रा बात करेंगे और कहाँ कहाँ ये आपको नुकसान पहुँचा रहा है आपका प्रिटेंड गेम, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिनाइल आपका एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। जिस चीज़ को आप फेक कर रहे हैं उसकी इंटेंशन, जैसे हम कहते हैं ना अमल का दारोमदार नियत पे होता है, तो नियत आपकी क्या है ये बड़ा अहम है इसका तयन करना, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा को, डायरेक्शन को सेट करता है कि आप जा किधर को रहें। आप अच्छी चीज़ के हवाले से प्रिटेंड करेंगे, आप माशरे की बुराइयों को अपने अंदर नहीं सराहियत होने देंगे। जैसे आप देखते हैं ना, टाट के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, यानी लैम्प पोस्ट से पढ़े हुए, उसकी लाइट के नीचे बैठे हुए बच्चे ज़िंदगी में कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं, बिकॉज दे डिडंट लेट द आउटसाइड इम्पैक्ट देयर इनसाइड। यानी उनको पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कामयाब होना ही होना था, एक जुस्तजू थी, एक डेडिकेशन थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसी को आप नेगेटिव स्टाइल में देख लें कि आपके पास दुनिया की हर सलाहियत मौजूद है, या मुश्किल हालात भी आए हैं तो आपके अंदर एक अल्लाह ताला ने स्किल रखी है कि आप उससे निकल जाएंगे, आप उसको भी डिनाई करते रहे। आपने अपने आप को मदमस्त कर लिया, आप किसी सब्सटेंस में चले गए, आपने अपने आप को एक अलग दुनिया में ले गए, दैट इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। तो आपने कौन से वाले डिनाइल में जाना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका फ़ैसला कौन करती है, किस्मत या आपके सर्कमस्टांसेस या एक ना एक शख्स जो आपका मेंटोर हो। लेट्स ट्राई एंड इसको ज़रा कुरेदते हैं। वजह साहब, आप क्या समझते हैं कि हालात बहुत बुरे हों, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक नशई बाप की दो बेटे थे, तो एक तो नशई बनता है, दूसरा जो है ना उसने ज़िंदगी में कभी उसको सब्सटेंस को, किसी नशे को हाथ नहीं लगाया होता, और दोनों से जब पूछा जाता है कि तुम लोग ऐसे क्यों हो, तो कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, जो हमने घर में देखा हम वैसे बन गए। एक उस तरफ को चल गया, एक ने उससे बिल्कुल उलट रास्ता लिया। ये डिसाइड कैसे होता है? मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन के पीछे जो महरिक होता है वो देखने का वो जाविया होता है। ऑब्जर्वेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन जैसे आप माशाल्लाह हमारा 14 अगस्त सारी आज़ादी के दिन आ रहा है, बच्चों को हम यूनिफॉर्म पहनाएंगे अपने अफवाज पाकिस्तान के और मुख्तलिफ, तो अगर किसी ने मेजर का यूनिफॉर्म पहन लिया तो वो मेजर नहीं बनेगा, लेकिन उसको जो उसके अंदर एक भावनाएं हैं, खुशी है, उससे मोहब्बत है, उसके इजहार का एक तरीक़ा है। ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तय करती है कि किस जाविये से आप किस चीज़ को देख रहे हैं, और एक तासुर बनाती भी है ना। बस जैसे छोटे बच्चे पायलट बनते हैं, फोटोग्राफर बन रहा होता है, वो जो एक फैंसी ड्रेस शो होता है, उससे उसके अंदर एक ख्याल बन जाता है कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ये उसको इमेजिन करने में मदद दे रहा होता है। अब आ जाते हैं ज़रा नेगेटिव साइड पे। आप क्या समझती हैं आमना कि जो डिनाइल कहाँ कहाँ हमें नुकसान पहुँचा रहा होता है और हमारा कीमती वक्त ज़ाया कर रहा होता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वेक अप, जाग जाएं और अपनी ज़िंदगी को फुली तरीके से जिएं, क्योंकि वी ओनली गेट वन लाइफ, एंड उस एक ज़िंदगी में हम अपने आप को जितना मर्जी एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। कोई लेबल आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि अगर आपका ये रोल है तो बस आपने सारी ज़िंदगी यही करना है। हमें चाहिए कि हम एक तो कॉन्शियस लिविंग के अंदर स्टेप इन करें और अपनी ज़िंदगी डिलिबरेटली जिएं। डिलिबरेटली मीनिंग यानी कि अपने आप को मकसद दें और उसको आज में रह के जिएं, क्योंकि अगर हम किसी डिलूजन के अंदर फंस जाएंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल स्टिल बी अ डिलूजन। और नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली उसके जो इम्पैक्ट होगा आपकी ज़िंदगी में वो नेगेटिवली ही आएगा। इफ़ यू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट इंटरनली फर्स्ट, क्योंकि हर चीज़ एक इमेजिनेशन से ही शुरू हुई है। पास्ट में भी। छोटा सा सवाल आमना, विक्टिमहुड में अगर कोई फंस जाए
उसको लगे कि मैं मजलूम हूँ, मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है। इससे कैसे निकले, इसको डिनाई करे, ये जो एक कैद है, शिकंजा है, इसको कैसे तोड़े? पहले तो विक्टिमहुड की जो मज़े हैं ना, उनको आपको अपने आप से रिलीज करें, क्योंकि जब आप आपको विक्टिम बनाते हैं हाँ। तो उसके अंदर आप एक नॉन टेरिटरी में आ जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें कंफर्ट मिल रहा होता है, क्योंकि लोग आपको एक बेचारगी की नज़र से देख रहे हैं, आपको टेंशन मिल रही है, तो वो जो अटेंशन है हम उसके भी भूखे हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ कंफर्ट जोन। एनीवन हु हैज़ achieved anything in life, it was not served them in a platter. They had to get up and really work towards it. तो वो जो working towards it है ना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें आपका टाइम लगता है, उसमें आपकी एनर्जी सर्फ होती है। जब आप से चले जाते हैं तो आपको तो कंफर्ट मिल रहा होता है ना। अच्छा, जो भी आप फेक कर रहे हैं, जिस भी एहसास को, मैं फेक तो नहीं कहूँगी, अपने ऊपर तारी कर रहे हैं, एक लिबादा ओढ़ रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फरा एक सवाल, अगर तो इसका पॉजिटिव है तो उसका एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर ये होगा, यानी आपकी मशीन आपको ये बता देगी, आपकी बॉडी, कि भाई नाउ आई एम फीलिंग गुड, कोई अच्छा पॉजिटिव एहसास आपके अंदर आ रहा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ पॉजिटिव इमोशन। लेकिन हम लोग जिस किस्म की फ्रैगमेंटेड ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हम अपने इमोशन से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर होना चाहिए, जो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। तो तब कैसे पता लगाएं, यानी हाउ शुड वन गेट बैक इन टच विद देयर गुड एंड देयर बैड इमोशंस? मैं कितने छोटे बच्चों को देखती हूँ, नौजवानों को देखती हूँ, उनको लगता है कि यार अगर मैं फ़लाने कूल कैफ़े में बैठ के नाश्ता करूँ या कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा, बट देन दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी हॉलो इनसाइड कि ये करने के बाद भी मुझे खुशी तो महसूस ही नहीं हो रही है। मैं अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ, ब्रांडेड फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन खुशी हो नहीं रही महसूस। तो तब क्या हो रहा है, यानी हाउ इज इट प्लेइंग विद आवर प्रिटेंड गेम? सो सिद्रा, इसी चीज़ की एग्जांपल मैं 2 से 3 सिचुएशंस के थ्रू दूंगी। पहली बात तो ये कि इसी को आप डिनाइल से कनेक्ट कर लीजिए। एंड लेट्स गो बैक टू चाइल्डहुड। बचपन में हमें बिठाकर ये नहीं पूछा जाता था कि हाउ यू फीलिंग टुडे। स्कूल से ये पूछते थे स्कूल कैसा रहा बेटा, जो स्कूल में हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ तो हाउ डिड इट मेक यू फील। शुरू से ही बच्चों को डिफरेंट इमोशंस के लेबलिंग भी नहीं मालूम है। आई एम फीलिंग सैड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम जेलस, आई एम फीलिंग डाउन। ये एक्सप्रेशंस और ये एक्सेप्टेंस और ये वोकैबुलरी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हाई IQ का क्या करेंगे अगर आप इमोशनली जो है वीक हैं और इमोशनल कोशेंट आपका जो है वो लो है। सो नाउ जो आपका वाला सिचुएशन है कि हम एक ऐसी फेक जिंदगी में रहें और फिर उसके बाद हम हैप्पीनेस ढूंढें, दैट इज ओनली बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम व्हाट वी आर हैविंग एंड एक्सपीरियंसिंग इनसाइड। मैं अंदरूनी तौर पे मुतमईन हूँ, इत्मीनान में हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं अंदरूनी तौर पे इत्मीनान में हूँ तो ट्रस्ट मी, जो ढाबे की चाय का मजा है ना, वो बड़े बड़े कैफेज में नहीं होता। क्या बात है। तो And that's so true because you just need to connect with yourself and you are so right। आप कपल्स को देखें, वो प्लान कर रहे होते हैं कि बस अब ये साल का आखिर आएगा, इतने पैसे हो जाएंगे, हम दुबई या यूरोप वेकेशन के लिए जाएंगे, बट दे मिसिंग आउट ऑन डे टू डे क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, है ना? That is right and then you really need to see कि वो जो साल के आखिर में छुट्टियां मनानी है ना, वो हमने वो ही सोशल मीडिया पे डालकर दूसरों को बताने के लिए कि हम भी गए थे छुट्टियों के लिए। उससे कहीं हम, और उसमें ज्यादातर 10 दिन अगर हम छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हम एज अ कपल एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और 1-2 दिन तो लड़ाई भी कर ली है हमने वहाँ पे, हमारी आपस में बनी भी नहीं है ना? लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं जाता, वो सोशल मीडिया पे नहीं जाता, वो हाँ अच्छी तस्वीर डालते हैं। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। योगी विजाज साहब के एक बच्चा था, वो रोज़ाना सुबह जो है ना पेट में दर्द की शिकायत करता था और कहता है मेरी तबीयत नहीं सही, मुझे घर पे मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं। और जब उसके तमाम टेस्ट कराए गए, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद देम। इवेंचुअली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने उसको देखा तो पता ये चला कि उसके वालिदैन लड़ते बहुत थे, और जब वो आपस में लड़ते थे तो कोई अटेंशन बच्चे को नहीं मिल रही होती थी। तो बच्चे ने ये तरीका निकाल लिया था कि अगर मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैं बीमार हूँ तो मुझे तवज्जो भी मिलेगी और ये थोड़ी देर के लिए लड़ना बंद कर देंगे। हमारे घरों में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो प्रिटेंड कर रहे हैं, जिनको ये सिखाया जा रहा है कि बाहर वालों के सामने प्रिटेंड करना कि वी आर अ हैप्पी फैमिली, लेकिन ये जो अंदर से बच्चा फ्रैक्चर हो रहा होता है, उसका इमोशनल सेल्फ फ्रैक्चर हो रहा होता है, उसका अपनी पर्सनैलिटी को जंग लग रहा होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए सिद्रा, ये पहलू जो है ये पेरेंटिंग के शोबे में चला जाता है। हम अपने, जैसे मेरी बहन ने भी कहा, बिल्कुल 100% है कि हमने अपने बच्चों की वैसे तरबियत ही नहीं की जैसे कि एक अच्छे माशरे में फ़र्द बनाने के लिए करनी चाहिए। तो हम बच्चे तो बड़े जानवरों के भी हो जाते हैं। तरबियत में देखें, ज़िंदगी बसर करने में और ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क होता है। हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसा होता है। इसकी वजह यह है कि जब बच्चा पहली दफ़ा बीमार होता है तो हम उसको इतनी तवज्जो देते हैं, कहते हैं स्कूल मत जाओ। बहन को कहते हैं तुम तंग नहीं करो, आज तुम, अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगे बेटा। हाँ। उसको लगता है कि यार अब ये तवज्जो तो इस तरह मिलती है, तो वो हर बार बीमार होगा। ड्रामे में कह रहे थे ना कि वो मैं तो अंगूर भी मंगवाए हैं बीमारी का बहाना करके। मेरी बेटी ने कहा था, मेरी बेटी ने एक दफ़ा कहा कि मुझे बुखार हो रहा है तो मैं मुझे छुट्टी दे दें, स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा ओह माय गॉड, इसको कमरे में बंद करो, इसको बुखार है। वो एकदम घबरा गई, नहीं 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 मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा इसको जैसी आपने तवज्जो दी, फिर यही बच्चे बड़े होते हैं और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, उस दर्जे पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये ज़रा बुजुर्ग हो जाएं, तो आपको पता है फिर क्या होता है, फिर वो बीमार हो जाते हैं। हाँ, ये भी बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया योगी वजाहत साहब, आमना और डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा वसी टॉपिक है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को प्रिटेंड करता हुआ देखते हैं, अपने आप को अच्छाई में भी और बुराई में भी। कभी उसके मुज़िर असरात भी होते हैं, कभी उसके नेगेटिव असरात भी होते हैं, क्योंकि याद रखिए किसी भी किस्म की प्रिटेंडिंग से आप कभी ना कभी थक जाएंगे। और यही वजह है कि जब कहा जाता है कि रिश्तों की बुनियाद रखनी है तो किसी के साथ वक्त गुजारिए। उसको वक्त बहुत बड़ा एक टीचर होता है, उसमें आपकी परख ऐसी होती है कि आप 3-6 महीने तो प्रिटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए प्रिटेंड करना मुश्किल होगा। सो लर्न टू ऑब्ज़र्व पीपल और अपने आप को भी ऑब्ज़र्व कीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।